दोस्तों, आपने तेनालीराम का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम कौन थे? तो आइए आज हम आपको तेनालीराम के बारे में 10 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, वो इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वैष्णव विद्वानों ने एक बार तेनालीराम को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह शैव यानी शिव के भक्त थे। दूसरा फैक्ट तेनालीराम के जन्म के समय का है। तेनालीराम का जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो आज के भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत में है। इनके बचपन का नाम तेनाली रामकृष्ण था। दोस्तों, तेनालीराम की तुलना अकबर के मंत्री बीरबल से की जाती है, लेकिन साथ ही साथ तेनालीराम एक प्रतिभाशाली साहित्यिक विद्वान भी थे, अर्थात उनमें साहित्यिक ज्ञान भी था। दोस्तों, ये सब तो हम सभी जानते हैं कि तेनालीराम की तुलना बीरबल से की जाती है, लेकिन तेनालीराम उतने अमीर नहीं थे, अर्थात बीरबल की तरह तेनालीराम अमीर नहीं थे। तेनालीराम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। ऐसा माना जाता है कि तेनालीराम ने दिल्ली सल्तनत से विजयनगर को एक बार अपनी बुद्धि और रणकौशल अर्थात रणनीति से ही संरक्षित किया था, बचाया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि तेनालीराम साहित्यिक व्यक्ति थे। उनके काव्य कविता संग्रह पांडुरंगा महात्म्य को तेलुगु साहित्य के 5 महान काव्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने बड़ी महान रचना की थी। तेनालीराम का जन्म भारत देश के आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के तेनाली नामक गांव में पैदा हुए थे, अर्थात उनका गांव का नाम उनके नाम के ऊपर बाद में रखा गया था। तेनालीराम जन्म से ही एक शैव थे, लेकिन बाद में वे वैष्णववाद में चले गए। उस समय शैववाद और वैष्णववाद हिंदू धर्म के 2 विपरीत संप्रदाय थे, अर्थात हिंदू धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, अर्थात तेनालीराम का जन्म 1608 से लेकर 1610 के बीच में बताया जाता है। तेनालीराम के पिता गार्लापति राम्या थे, जो तेनाली गांव के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुजारी थे, अर्थात उनके पिता भी एक पुजारी थे गांव के ही मंदिर में। तो दोस्तों, ये थे तेनालीराम के बारे में 10 फैक्ट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।